हेलो एवरीवन। आज डे 20 है, डे 20 ट्यूसडे। और आज पीएचपी का आखिरी यूनिट होने वाला है। ठीक है, पीएचपी का आखिरी यूनिट यूनिट 5 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कल से हम जावा स्टार्ट करेंगे, जावा। ठीक है, उसके बाद इसमें टॉपिक्स कवर होने वाला है, जैसे पीएचपी माईएसक्यूएल डेटाबेस इन पीएचपी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना छोटा छोटा सा है। ठीक है, तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें देखते हैं माईएसक्यूएल डेटाबेस इन पीएचपी, व्हाई वी यूज एसक्यूएल इन पीएचपी। जैसे माईएसक्यूएल इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेयर डेटा इज स्टोर। PHP is used to build web application. Together they allows to store, retain and manipulate data dynamically on website. अब जैसे कि मान लो कि एक दाल है तो एक भात है, दाल है मतलब एक चावल है तो एक दाल है। अब जब भी हम खाना खाते हैं तो दाल चावल दोनों को मिला के खाते हैं ना। उसी तरह पीएचपी और माईएसक्यूएल हो गया। अब पीएचपी है और माईएसक्यूएल है, दोनों मिला के खाएंगे तो एकदम बढ़िया खाना जैसे टेस्ट होगा। वैसे इन दोनों को मिला के अगर कुछ बनाएंगे अच्छा सा वेबसाइट, तो ये दोनों मिलके एक बहुत बढ़िया वेबसाइट बनेगा, जिसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। उसके में जो जैसे पावरफुल वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो माईएसक्यूएल का इज यूज टू स्टोर यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया, कीप्स प्रोडक्ट डिटेल्स, ट्रैक ऑर्डर्स, स्टोर एंड मैनेज फीडबैक्स हो गया। PHP प्लस माईएसक्यूएल हेल्प्स टू मेक्स डायनेमिक वेबसाइट लाइक फेसबुक, यूट्यूब, अमेजोन। ये सब जैसे ये सब एप्लीकेशन का यूज़ करके माईएसक्यूएल का बनाते हैं। ठीक है, ये जैसे कनेक्टिंग टू माईएसक्यूएल डेटाबेस, आप डेटाबेस माईएसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो पीएचपी में लिखना पड़ेगा कुछ कोड। तो उसके लिए ये रहा कोड, पहले तो देंगे यूज़र नेम, पासवर्ड देंगे, उसके बाद डेटाबेस का नाम देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। एग्जांपल में मान लो ये रहा लोकल होस्ट, और उसके बाद कनेक्ट करेंगे तो ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन बता देगी और डेटा में डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेरिंग द डेटाबेस अब देखा हो जाए तो इसमें क्या, इंसर्टिंग स्टूडेंट डिटेल्स इनटू ए टेबल। अब टेबल के अंदर स्टूडेंट का डिटेल्स एंटर करना है, तो ये सब भी हो सकता है। पिछले वीडियो में तो मैंने बता ही दिया था। उसके बाद रिटेनिंग एंड डिस्प्लेइंग रिजल्ट, अब ये हो गया उसका रिजल्ट, डेटा को स्टोर करने, उसका डेटा का डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसको डिस्प्ले कराना है, तो ये रहा। उसके बाद मॉडिफाइंग डेटा, अपडेट स्टूडेंट एज। अब मॉडिफाइंग मतलब किसी डेटाबेस के अंदर कोई डेटा को अपडेट करना है, तो उसके लिए ये रहा। ठीक है, मान लो का नाम बदलना है तो नाम बदला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर डेटाबेस के अंदर कोई डेटा को डिलीट करना है तो इसके लिए कौन सा रिकॉर्ड है, डेटाबेस डिलीटिंग डेटा। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मिंग ऑपरेशंस फ्रॉम फ्रंट एंड। आप फ्रंट एंड के अंदर फ्रंट एंड के यूज़ करके जैसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट होता है। जैसे HTML फॉर्म में क्या होगा, जैसे ये रहा कोड, ये रहा फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे नेम, कोर्स, एज। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर रजिस्टर कर देंगे। और बैकएंड में कैसे जाएगा, बैकएंड में ऐसे जाएगा, जैसे हम सबमिट करेंगे तो वो पोस्ट पे जाएगा, पोस्ट पे नाम जाएगा, फिर कोर्स जाएगा, फिर एज जाएगा। वो पोस्ट के थ्रू डेटा को कलेक्ट करेगा। जब भी हम मैंने पहले पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि कैसे उस पर काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, जैसे ये इफ़ हो गया, एल्स हो गया, एरर, ये सब देख लेगा। रियल लाइफ एग्जांपल में वही स्टूडेंट का वेबसाइट बना लो, कॉलेज का वेबसाइट बना लो। ठीक है, उसके बाद ये कनेक्ट, इंसर्ट, रिटर्न, अपडेट, डिलीट, फ्रंट एंड, ये सब। उसके बाद व्हाट डस डिजाइनिंग एप्लीकेशन यूजिंग PHP एंड माईएसक्यूएल मीन। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, यूज टू राइट द एप्लीकेशन लॉजिक। अब इसमें एप्लीकेशन का लॉजिक लिखा जाता है कि हाँ वो एप्लीकेशन काम क्या करेगा, करेगा तो क्या करेगा। और माईएसक्यूएल वो डेटाबेस होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स हो गया, उसका यूज़र का डिटेल्स हो गया, एक्सेट्रा, और बाकी सब। इनका गोल अगर देखा जाए तो टू क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट हो गया, वेब एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद यूजर्स एंड स्टोर एंड रिटेन डेटा फ्रॉम देयर डेटाबेस। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, फीचर्स ऑफ द ऐप। अब रजिस्टर फॉर्म फॉर स्टूडेंट्स हो गया, सेव स्टूडेंट डेटा इन द डेटाबेस, डिस्प्लेइंग रजिस्टर स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट बाय नेम। अब स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन डिज़ाइन देख लो इसका। ये पहले तो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे माईएसक्यूएल के अंदर। ठीक है,
तो ये रहा, डेटाबेस क्रिएट कर दिया। उसके अंदर टेबल देंगे जैसे नेम, ईमेल, कोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रिएट HTML फॉर्म टू टेक इनपुट। अब HTML का फॉर्म बनाएंगे उसके उसको इनपुट लेने के लिए। तो ये रहा HTML का फॉर्म जिसके अंदर हम नेम लेंगे, ईमेल लेंगे, कोर्स लेंगे और उसको रजिस्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, PHP स्क्रिप्ट टू सेव द डेटा इन MySQL। बैकएंड में कैसे काम करेगा, तो ये बैकएंड में बैकएंड का कोड लिखेंगे इस बार, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले करेंगे डेटा को कि कैसे सेव किया है उसमें, तो उसके लिए ये रहा, उस कोड लिखेंगे। उसके बाद अगर उसमें सर्च करना है तो सर्च के लिए ये PHP का कोड हो गया कि किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक डाटा को सर्च करना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग PHP एंड MySQL एप्लीकेशन, क्या ये इजी टू हैंडल होता है, स्टोर स्ट्रक्चर डेटा, सेव इन्फॉर्मेशन एंड फीडबैक। अब सेशन मैनेजमेंट जैसे मल्टी यूज़र सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लॉग इन जैसे लॉग आउट, ये सब हो गया। अब उसके बाद फाइल हैंडलिंग आ गया, बैकअप पॉसिबल, रिज्यूम अपलोड्स, इमेज सेविंग, और ये ओपन सोर्स होता है, फ्री एंड स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो इतना ही था बस, मिलते हैं आपसे अगले दिन जावा के यूनिट 1 के साथ। तो बस इतना ही। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं जितना सारा डेटा है, ये जितना सारा नोट्स है मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। आप वहाँ से जाके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करता था, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।